चलिए इस तो बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने लिखा है दो रेलगाड़ियां दो भिन्न रेलवे स्टेशनों ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने सिंपल सा क्वेश्चन दिया। उसने कहा कि भाई ये ए है पॉइंट और ये बी है। यहाँ से ट्रेन ए चलती है इस पॉइंट से, जिसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड जो है वो कितनी है आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, ये एग्जामिनर ने मुझसे कहा। और ये कहता है किसी एक पॉइंट पर आकर मिलती है, जितना टाइम इसको लगता है यहाँ पर पहुँचने में उतना ही टाइम इसको लगता है यहाँ पहुँचने में। अगर इसने डिस्टेंस टोटल कवर किया हो x, तो इसने कितना किया x प्लस का आपका 120 इसने डिस्टेंस किया कवर किया, यानी इससे 120 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, तो डिस्टेंस यहाँ से तक पहुँचने में टाइम कितना लगा होगा, इसको यहाँ पर कितना लगा आपका, तो डिस्टेंस मेरे पास में x है और स्पीड मेरे पास 50 है, तो इतना डिस्टेंस लगा, सॉरी इतना टाइम लगा। बराबर में इसका डिस्टेंस कितना है x प्लस का 120, तो अपॉन में स्पीड करूंगा तो ये मेरे पास में टाइम आ जाएगा, और दोनों का समय तो बराबर है। सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास में 6x आ जाएगा, और ये मेरे पास में कितना 5x आ जाएगा, और ये प्लस का कितना होगा 12 पंजे 60, यानी कि ये 600 आ जाएगा। इसको मैं इधर भेजूंगा तो x की वैल्यू जो आएगी मेरे पास में 600 आएगी, यानी कि a ने तो यहाँ तक कितना 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो b ने कितना किया होगा 600 और 120 यानी 720, टोटल इसने कितना किया होगा 720। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा दोनों के बीच में 720, तो b ने किया और 600 a ने किया। तो इसका मतलब क्या आएगा 1320 जो टोटल डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं, अगर इस तरह से नहीं देखना तो इस तरह देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो पहला जो क्या नाम से आपका पहली जो रेलगाड़ी है वो 50 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ती है, और टी टाइम में वो बी वाले से मिल जाती है। अब बी वाले से जब मिलती है तो इसने क्या किया, स्पीड इनटू में टाइम, ये डिस्टेंस कवर किया। बराबर में जो मेरे पास में आपका क्या है, आपका सेकंड ट्रेन है, उसकी स्पीड 60 किलोमीटर दे रखी है, उसका टाइम भी कितना दे रखा है आपका टी दे रखा है। तो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया इससे कितना डिस्टेंस कवर कम किया 120, तो इसमें से क्या करेंगे 120 अगर आप माइनस कर देंगे तो ये दोनों का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये माइनस का टी 10t हो जाएगा, बराबर में ही हो जाएगा माइनस का 120। तो इससे अगर मैं इसको सोल्व कर दूंगा तो टाइम जो मेरे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 12 आवर, यानी कि दोनों जो है वो 12 आवर के बाद में एक दूसरे से मिल लेंगे। अब जरा देखिए इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो भैया 50 की स्पीड चलता है, 12 घंटे चलता है ये, तो 12 पंजे 60 यानी 600 इसने क्या होगा डिस्टेंस कवर। ये कितने चल रहा है 60 से चल रहा है, इसने भी कितना टाइम लिया होगा 12 घंटे, तो 12 6 72 टोटल 720 डिस्टेंस कवर किया होगा। दोनों को जोड़ दीजिए 1320 जो आएगा वो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ए और बी के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।